अरमान ने देखी जब अभीरा की ऐसी हालत तो उससे सवाल पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ गए दोस्तों। जहां आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाला है कि जब अरमान रूम में वापस आता है वो अभीरा को गुमसुम सा देखता है। वो अभीरा से पहले सवाल पूछता है और कहता है कि क्या हुआ अभीरा, आज तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। तुम नीचे सब कुछ सबको सच सच बताने वाली थी, लेकिन अचानक से वहाँ पे पापा का फोन आ गया और उनके बारे में पता चल गया, जिसके बाद मैं और पूरी फैमिली डेंस हो गई। अभीरा, कुछ देर के लिए तो मैं तुम्हें सच में भूल गया था, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की ही फिक्र थी। ये सुन के अभीरा जो है वो चुपचाप खड़ी रहती, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तब अरमान कहता है कि क्या हुआ अभीरा, इतना चुप रहना तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, प्लीज़ मुझे बता दो कि क्या बात थी, तुम क्या बताना चाहती थी। अभीरा कहती है कि अरमान कोई बात नहीं है। वो एक बैग लाती है और उसमें अरमान का सामान डालने लगती है। देख के अरमान कहता है कि इतना भी नॉर्मल बिहेव मत करो, जबकि तुम नॉर्मल नहीं हो, मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूँ। कुछ ना कुछ सीरियस बात तो ज़रूर है अभीरा, जिस तरह से तुम्हारा रिएक्शन था और फिर जिस तरह से तुम वहाँ पे आई थी और ये जो तुम्हारी हालत है, प्लीज़ सच सच बता दो क्या बात थी। अभीरा उसे इग्नोर करती है और कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे दादी सर ने साफ साफ कहा था कि अगर वो उससे कुछ भी कहेगी तो अरमान का ध्यान केस से हट के अभीरा के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका फोकस हट जाएगा और केस हार जाएगा। और दादी सर किसी कीमत पे नहीं चाहती कि माधव का केस अरमान हारे, इसीलिए दादी सर की बात मान के अभीरा डिसाइड करती है वो अरमान को कुछ नहीं बताएगी। वो अरमान से कहती है कि तुम अभी जयपुर चले जाओ, जब तुम केस जीत के वापस आ जाओगे तो इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। लेकिन अरमान जिद पकड़ लेता है और उससे पूछता है, फिर भी अभीरा नहीं बताती।